हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया इन तीनों के बारे में बताऊंगा। जनरली अगर आप जब घर लेने जाते हो तो बिल्डर आपको कारपेट एरिया बोलता है, सुपर एरिया बोलता है, बिल्टअप एरिया बोलता है। आप इन तीनों में ही उलझ के रह जाते हो और आपको समझ में नहीं आता कि कारपेट एरिया मुझे मिल रहा है, बिल्टअप मिल रहा है, सुपर बिल्टअप मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपके लिए कि आपको किस एरिया के बारे में आपको जानना चाहिए और आपको क्या मिल रहा है बिल्डर से। तो इसको समझने के लिए मैं आपको इन तीनों को डिटेल में समझाता हूँ। चलिए हम लोग कारपेट एरिया को समझते हैं। कारपेट एरिया को नेट यूजेबल फ्लोर एरिया भी बोलते हैं। कारपेट एरिया इज द एरिया इंक्लोज विद इन द वॉल ऑफ योर फ्लैट। अगर आप कारपेट एरिया को जानते हैं तो आप ये समझिए कि जिस एरिया में आप कारपेट डाल सकते हैं उस एरिया को आप कारपेट एरिया बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू रेरा, ए कारपेट एरिया इज द नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ अपार्टमेंट इंडिपेंडेंट विच इंक्लूड्स स्पेस लाइक किचन, टॉयलेट, बाथरूम, इंटरनल पार्टीशंस, वॉल, ऑल रूम्स, कबर्ड स्पेसेस। सो ये सारे इंक्लूड आपको कारपेट एरिया में होते हैं। एक्सक्लूड क्या हो सकते हैं? एक्सटर्नल वॉल्स, सर्विस शाफ्ट, बालकनी, यूटिलिटी एरिया, ओपन टेरेस एरिया, लिफ्ट लॉबी, स्टेयरकेस, क्लब हाउस, ये सारे एक्सक्लूड होते हैं कारपेट एरिया में। चलिए हम लोग बिल्टअप एरिया को समझते हैं। बिल्टअप एरिया 10 to 15% और मोर देन कारपेट एरिया। तो बिल्टअप एरिया को समझते के लिए कारपेट एरिया प्लस एक्सटर्नल वॉल प्लस बालकनी प्लस सर्विस शाफ्ट, इन तीनों को ऐड कर दीजिए कारपेट एरिया में तो ये आपका बिल्टअप एरिया बन जाता है। इसमें एक्सक्लूड क्या होता है? एक्सक्लूड होता है आपका ओपन टेरेस, नहीं, इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो ओपन टेरेस एरिया आपका लिफ्ट है, लिफ्ट लॉबी है, आपका स्टेयरकेस है और आपका क्लब हाउस एंड द स्विमिंग पूल, ये आपका बिल्टअप एरिया में इंक्लूड नहीं होता है। चलिए हम लोग सुपर बिल्टअप एरिया को समझते हैं। सुपर बिल्टअप एरिया जनरली 20 to 40% ऑफ मोर देन द कारपेट एरिया। तो अगर आप कारपेट एरिया को समझ रहे हो तो उससे 20 to 40% आप ऐड कीजिए, वो आपका सुपर बिल्टअप एरिया बन जाता है। सुपर बिल्टअप एरिया को अगर हम समझते हैं तो बिल्टअप एरिया में आप उसमें ऐड कीजिए प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ कॉमन एरियाज सच एज स्टेयरकेस, लॉबीज, क्लब हाउस, शाफ्ट एंड अदर कवर्ड कॉमन फैसिलिटीज। सुपर बिल्टअप एरिया में क्या एक्सक्लूड होता है? इसमें एक्सक्लूड होता है ओपन एरिया सच एज प्ले एरिया, गार्डन, पार्क, ड्राइवेज एंड द रूफ टेरेस, ये आपको सुपर एरिया में एक्सक्लूड होता है। चलिए मैं आपको बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया इन दोनों का एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। बिफोर एरा कंस्ट्रक्शन और आफ्टर एरा कंस्ट्रक्शन, ये आपका बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया में क्या डिफरेंसेस हुआ। सपोज बिल्टअप एरिया में आपका जो फ्लैट का कंस्ट्रक्शन 2010 में हुआ और उसका एरिया 1000 स्क्वायर फीट था और उसकी वैल्यू 60 लाख थी, तो रेट जो आपका पर स्क्वायर फीट आया वो 6000 पर स्क्वायर फीट आया। अगर यही मैं सुपर बिल्टअप एरिया की बात करता हूँ तो फ्लैट 2020 में कंप्लीट हुआ, एरिया 300 स्क्वायर फीट मिला और रेट 65 लाख का मिला, तो रेट जो पर स्क्वायर फीट हुआ वो 5000 स्क्वायर फीट हुआ। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर कीजिए तो आपको बिल्टअप एरिया का आपका 6000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में आपको कॉस्ट पड़ा और आपका सुपर बिल्टअप एरिया में आपको 5000 पर स्क्वायर फीट पड़ा। लेकिन अगर दोनों का जो एरिया आपको मिला, एक्चुअल एरिया जो आपको कारपेट एरिया मिला, उसमें अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको ह्यूज डिफरेंस मिलता है। तो इस हिसाब से सुपर बिल्टअप एरिया आपके लिए बहुत कॉस्टली हो गया। अभी मैंने आपको कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया इन तीनों के बारे में बताया है और नेक्स्ट टाइम जब आप घर परचेज करने के लिए जा रहे हैं तो इन तीनों को आप समझ के जाइए सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो। और अगर ये इन्फॉर्मेशंस आपके लिए यूजफुल हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।